प्रमोद, ये सुख, ये तो प्रसाद से ही पाया जाएगा। कृपा की याचना कर रहे हैं। इसलिए कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा कि भाई इन 2.5 अक्षरों में कुछ तो है। कभी कबीर कहते हैं ना, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। एक और बात मैं आपको बताऊं, इस पंडित शब्द का प्रयोग श्री गीता जी में भगवान ने भी किया है। किसी विषय के जानकार को पंडित नहीं कहते, और ना ही पंडित कोई जाति सूचक शब्द है। भगवान तो कहते हैं जिसको आत्म अनात्म का विवेक हो गया है वो पंडित है, जिसको सार असार का बोध हो गया है वो पंडित है, वही विद्वान है। जिसको सार वस्तु का बोध हो गया है, जो जानने योग्य को जान गया है, वो विद्वान है। सोई कवि कोविद। तुलसी बाबा कहते हैं दक्ष सकल लक्षण जो तो सोई, वही दक्ष है, मान निपुण है, कुशल है, और वही सब सद्गुणों से युक्त है। और ये जो दीनता है, ये जो विनम्रता है, ये प्रेम को आकर्षित करती है। आपको याद हो कभी मैंने आपसे कहा था, आप प्रेम नहीं चुनते, प्रेम आपको चुनता है। किस हृदय में रहना है, ये निर्णय, ये चयन, ये चुनाव स्वयं प्रेम करता है। जब वो अपने अनुकूल कोई हृदय देखता है, उस हृदय को वो अपना निवास स्थान बना लेता है। इसीलिए पुनः दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात, प्रेम की पात्रता सेवा से ही आती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने अपनी उपासना पद्धति का प्राण तत्व रखा सेवा। प्रेम को धारण करने की जो पात्रता है वो सेवा से ही आती है। सेवा करते करते जब अंतःकरण अभिमान शून्य होता है, तब प्रेम आकर्षित होता है, तब प्रेम उसे अपना निवास बनाता है, प्रेम चुनता है, प्रेम चयन करता है किसी के हृदय का। इसीलिए संत कहते हैं हरि नाम जपते रहिए और सेवा में ये देह गले तो गालिए। यहां देह गले का अर्थ क्या है? जब कहते हैं सेवा में ये देह गले तो गालिए, क्या अर्थ है इसका? क्योंकि भाई सेवक तो बड़ा हष्टपुष्ट प्रसन्न होता है, और हष्टपुष्ट प्रसन्न होगा तभी तो सेवा करेगा। और सेवक का तन मन प्रभु स्वस्थ रखते भी हैं। और यहां कहा जा रहा है सेवा में ये देह गले तो गालिए, क्या अर्थ है इसका बताओ? हाँ, जो देहाध्यास है ना, यहाँ उसको नष्ट करने की बात की जा रही है। सेवा करते करते देह गलता है, माने ये देह नहीं, जो देहाध्यास है, देहाभिमान है, उसको गलाने की बात यहां की जा रही है। और फिर कहूंगा आप खूब माला जपते हो, खूब पूजा पाठ करते हो तो सब ठीक है, पर संतों की, गुरुजनों की सेवा के बिना अभिमान नहीं जाएगा। और वहां कोई कहता है कि गल तां बनदी जदों मैनू दिलों मिटाइए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भाई भोर भये से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। हम सेवा का ही अभ्यास करेंगे, सेवा ही हमारा भजन है, सेवा ही हमारा साधन है, और सेवा ही हमारी सिद्धि भी है। बस सेवा ही करेंगे। चलो अभी तो याद हुआ, अब देखिए कल तक याद रहता है कि नहीं। अब 4 दिन में अब की बार ये सवैया याद कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले दिन आपसे कहा था हमको करना है क्या भाई, दिन भर हमको करना ही क्या है, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। हमारे आचार्य ने भाई हमको यही उपासना दी है। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। और कल जो मैंने आपको प्रकट सेवा के संबंध में कुछ निवेदन किया, मैं आज फिर एक बार आपको स्पष्ट कर दूं कि आप जिस भी स्वरूप को विराजमान करके आप सेवा करते हैं अपने यहां, वो चित्रपट सेवा है या वो श्री विग्रह सेवा है, वो जो भी हो, मेरे कहने का तात्पर्य ये था, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जिस भी स्वरूप में प्रिया प्रीतम आपके यहां विराजमान है, हमारा प्रयास ये हो भाई कि हम अधिक से अधिक नाम और वाणी से उनकी सेवा करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि वस्तु का कोई बहुत अधिक महत्व नहीं है।
क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, देखता हूं मैं ऐसा कि कभी कभी मतलब प्रकट सेवा करते करते व्यक्ति से थोड़ी असावधानी हो जाती है। और असावधानी क्या होती है कि वो अपने जीवन का बहुत समय भांति भांति की वस्तुओं का संग्रह करने में लगाने लगता है। कहता है कि भाई ये श्री जी के लिए है, श्री जी के लिए। हाँ ठीक है, वो बात अच्छी है, पर श्री जी के लिए, श्री जी के सुख के लिए जो वास्तविक वस्तु हमारे आचार्य ने प्रदान की है, उससे सेवा करना चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। यहां व्यवहार में भी किसी से आपकी बड़ी आत्मीयता हो जाए, बड़ा अपनापन हो जाए, मान लो किसी के प्रति आपके मन में बड़ा निष्काम निष्कपट भाव है, ऐसी स्थिति अगर यहां भी हो जाए ना, तो फिर वस्तु का कोई मोल नहीं रह जाता, वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, वस्तु औपचारिकता लगती है। किसी से बहुत अपनापन हो जाए तो उससे आप औपचारिक लेना देना नहीं करते, उससे औपचारिक व्यवहार नहीं होता। फिर व्यक्ति कहते हैं भाई इसकी क्या आवश्यकता है, हम तो आपके अपने ही हैं, वस्तु की क्या आवश्यकता है। इसलिए जब कोई कहता है ना ये वस्तु लाकर श्री जी की सेवा करूं, श्री जी की सेवा करूं, तब मुझे लगता है भाई ये श्री जी के स्वरूप को जानता ही नहीं है, तभी तो वस्तु की ओर इसका ध्यान है। अगर श्री जी के स्वरूप को जान जाए, प्रियालाल के, निकुंज बिहारी के स्वरूप को जान जाए, तो समझ जाएगा भाई इनकी सेवा तो नाम और वाणी से हो सकती है। क्योंकि यदि वस्तु मात्र से सेवा होती है, फिर तो भाई सब एक जैसी सेवा नहीं कर सकते। किसी के पास वस्तु होगी, किसी के पास नहीं होगी, किसी के पास बहुत होगी, किसी के पास कम होगी, किसी के पास महंगी होगी, किसी के पास सस्ती होगी। और फिर मेरी दृष्टि में, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने मन का भाव आपसे कह रहा हूं, मेरी दृष्टि में प्रेम तो वही है ना जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, जिसको किसी की कोई अपेक्षा ना हो। अभी हमने जब भगवान में रहने वाले दिव्य गुणों की चर्चा की, तो उसमें एक गुण आया था स्वतंत्रता। कौन स्वतंत्र है? जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है। प्रेम स्वतंत्र है, उसको किसी की भी अपेक्षा नहीं है, कोई वस्तु नहीं चाहिए। है तो ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान, आपके शब्दों में यदि कहें तो जो कंसंट्रेशन है, जो आपका फोकस है, वो वस्तुओं पर नहीं चले जाना चाहिए। अरे हमको तो धीरे धीरे सिमटना है, बाहर के पसारे को समेटना है, हमको तो भीतर उतरना है। सुधा निधि का आरंभ महाप्रभु करते हैं। जिस दिशा में वृषभानुनंदिनी विराजमान है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। और चलते चलते पहुंचते कहां हैं? अगर आपने कभी सुधा निधि को ध्यान से देखा हो, चलते चलते महाप्रभु कहां पहुंचते हैं? कदा वा राधाया पद कमलमायो हृदये दयेशम निशेषम नियतमिह दय्यामुपविधिम। यानी कभी यमुना का किनारा होगा, मेरे हृदय में हे स्वामिनी आपके चरण कमल होंगे, मेरे नेत्र मुदे होंगे, और आपकी मानसी भावना, आपकी मानसी सेवा करते करते कब मैं बाकी सब विषयों को भूल जाऊं, कब मुझे बाकी सब कुछ विस्मृत हो जाएगा, कुछ याद ना रहे। यही बात यहां कही है। हमको उस और उतना ध्यान नहीं देना है। जो महाप्रभु जी ने मंगला के पद आपको मुझे दिए है ना, वो गा गा कर प्रिया प्रीतम को सुख दीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि प्रियालाल का जो रस स्वरूप है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता अपेक्षा नहीं है। उसको इसी भाव से, इसी रस से सुख प्रदान किया जा सकता है। नाम से ही प्रिया प्रीतम सुखी होंगे, वाणी से ही प्रिया प्रीतम को सुख मिलेगा। आप प्रिया प्रीतम को अपने जैसा समझते हो, आपको लगता है भाई हमारे ही जैसे हैं, तो फिर इकट्ठा करते रहो सब कुछ। फिर तो भाई बाहर 10 लोगों से आपको संपर्क भी करना पड़ेगा। फिर तो आप कभी सिमटोगे ही नहीं, फिर तो मन कभी सिमटने में आएगा ही नहीं। और यहां रसिक बार बार कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे चल रही भीड़ ते न्यारे खेले, फिर तो भाई भीतर बाहर भीड़ लगी रहेगी, फिर मन सिमटेगा कैसे? इसलिए बहुत सोचकर विचार कर हमारे यहां पूर्वाचार्यों ने आज्ञा दी, भाई अपने पास या तो श्री जी का चित्रपट हो या फिर नाम सेवा जी हो। सहज में जो वस्तु उपलब्ध है, सहज में वो श्री जी को निवेदन करके, लेकिन वस्तुतः हमारा जो लक्ष्य, जो हमारा ध्यान रहना चाहिए, वो नाम और वाणी पर रहना चाहिए। दाल रोटी भी रख दिया अगर आपने राजभोग में, चिंता की बात नहीं है। समय अनुकूल जो पद पदावली आपके पास में है ना, उसको गाकर, प्रेम से, भाव से भरकर उसको गाकर प्रिया प्रीतम को रिझाइए, वो सुनाइए, वहां उसकी आवश्यकता है।
ये जो अक्षर हैं, चाचा वृंदावन दास जी ने कहा ना, अक्षर धुर की पालकी आई रसकन लैन, ये जो वाणी के पद हैं, ये आपको वहां तक लेकर जाएंगे। और मैं बहुत विचार करके बड़े मनोयोग पूर्वक मैं आपको ये बात कह रहा हूं, क्योंकि पहले एक बार ऐसी चर्चा हुई थी तो किसी ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, प्रकट सेवा छोड़ दें। ना, मैं तो कह रहा हूं प्रकट सेवा क्या, प्रकट सेवा ही करिए, पर सेवा कैसे करनी है, ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हर संप्रदाय में आचार्य के सिद्धांत के अनुरूप ही तो इष्ट की पूजा, उपासना, अर्चना, वंदना सब होती है ना। हमारे आचार्य की विधि क्या है, हमारे आचार्य ने हमको क्या युक्ति दी है, हमारे लिए मार्ग क्या है? हमारे लिए मार्ग यही है, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नागरीदास जी कहते हैं, श्री व्यास सुमन वाणी रम्यो, विमल भजन करिने, सब ही भातिन शोभिए, लाड लड़ावन ने। आप देखो, जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रिया प्रीतम को अपनी गोदी में खिलाया, जिन्होंने सतत इस नित्य विहार रस का पान किया, एक बार आप उनका जो जीवन था एक बार उसका विचार करना चाहिए ना। कहां मधुकरी करके संत पा रहे हैं, रूखा सूखा जो मिला सो पा लिया, दूजे तीजे जो जुरे साख पत्र कछुआई, पर छके हैं किसमें, नाम और वाणी की माधुरी में। आपको मैं धीरे धीरे आगे निवेदन करता चलूंगा कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपने इस अष्टक के प्रत्येक श्लोक में महाप्रभु जी की वाणी के यश का गान किया है। पहले श्लोक में क्या कहा, त्वमसि ही हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंशः, परम रसद नादैर मोहिताशेष विश्व। पहले श्लोक में आया कि जो वंशी का नाद अर्थात ये जो महाप्रभु की वाणी है ये। दूसरे श्लोक में क्या आया कि आपने अपनी वाणी से ही रसिक जनों के हृदयों को प्रमत्त कर दिया है। आपकी वाणी रूपी रस का पान करके ही ये जो रसिक जन हैं ये सब छके हुए हैं। और आज इस तीसरे श्लोक में अधिक रसवती नाम अर्थात कह रहे जो सखियां हैं ना, उनके हृदय का जो प्रेम है, उनके हृदय का जो भाव है, कह रहे वो प्रिया लाल से भी अधिक है। प्रिया लाल के हृदय में जो प्रेम जो भाव है, कह रहे सहचरियों का जो प्रेम और भाव है उनसे भी अधिक है। ध्रुवदास जी ने भी कहा सहचरियों का प्रेम जो है वो और अधिक है, सबसे अधिक। कह रहे अधिक रस में माने परम रस में रमी छकी, वो जो प्रियाजू की सहचरियां हैं उनके चरण कमलों से जिस वृंदावन की गलियां सुशोभित होती हैं, उन सहचरियों के चरण कमलों से जिस वृंदावन की गलियां सुशोभित होती हैं, चरण कमल वीथी कानने राजहंसः, वहां उस वृंदावन धाम में, उस वृंदा कानन में, उस वृंदारण्य में कह रहे आप राजहंस के समान विराजमान हैं। हंस का स्वरूप तो सुंदर होता ही है, हंस का स्वर भी बड़ा मधुर होता है। आप रोज गान करते हो, अगर कोई बताए कहां कहां ऐसा वर्णन आया है कि हंस का जो स्वर है ना वो भी अतिशय मधुर होता है। अगर चलो थोड़ा सा संकेत मैं आपको कर देता हूं, अगर आप युगल ध्यान का पाठ करते हो नित्य, बिछुअन की छवि कहा कहूं और मनो सावक कल हंस के बोलत अति मृदु बैन। हंस का जो स्वर होता है ना, उसका जो कूजन होता है, कल कूजन, वो भी अत्यंत मधुर होता है। उसका स्वरूप तो उज्जवल निर्मल है ही, उसका स्वर भी अतिशय मधुर है। तो यहां प्रबोधानंद सरस्वती पाद जब महाप्रभु जी को राजहंस कहते हैं, उस वृंदा कानन में आप राजहंस के समान शोभायमान हैं। और फिर अगली पंक्ति में कह रही है ये राजहंस करता क्या है, तदति ललित लीला गान विद्वत प्रशंसः। ये राजहंस क्या करता है, फिर भोर से लेकर और सांझ तक, सांझ से लेकर भोर तक इस युगल की लीला का ही गान करता है। आरंभ करते हैं महाप्रभु जी, वाणी ही हमारी थाती है, वाणी ही हमारा धन है, वाणी ही वहां ले जाने वाली है। कभी कहा था मैंने आपसे, जो शब्द चेतना के जिस धरातल से आता है वो वहीं लेकर जाता है।
क्रोध में भरकर आपको कोई अपशब्द कहता है तो उसकी प्रतिक्रिया आप में भी वैसी ही होती है। प्रेम में भरकर, भाव में भरकर स्नेह सिक्त शब्द कोई आपको कहता है तो आपका हृदय सरस मधुर प्रसन्न हो जाता है। जो शब्द जहां से आया है वो वही ले जाएगा। इसीलिए चाचा श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, अरे आई रसिकन लैन ये अक्षर धुर की पालकी, आई रसिकन लैन और वाह वाह करी रह गए और चढ़े सो पहुंचे ऐन। मुझे बहुत समय लगा, मैं कई वर्षों से इस बात का निरंतर चिंतन करता रहा, क्योंकि मैंने एक नहीं अनेक स्थानों पर देखा कि भाई व्यक्ति सेवा करनी आरंभ करता है और फिर प्रकट सेवा करते करते वो पहुंच कहां जाता है, उसके जीवन में वस्तुओं का ही संग्रह होने लगता है। वो कहता क्या है, ये भी श्री जी के लिए, ये भी श्री जी के लिए। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अनुचित है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, पर अगर सेवा करने की बात आचार्यों ने की है तो फिर साथ में यह भी कहा है कि उत्तमोत्तम वस्तु अपने इष्ट को समर्पित करनी चाहिए। उत्तमोत्तम वस्तु अपने इष्ट को समर्पित करनी चाहिए। और जब नाम और वाणी जैसी उत्तमोत्तम वस्तु हमें हमारे आचार्यों ने प्रदान की है, फिर भाई इसी से प्रियालाल की सेवा करनी चाहिए। फिर समोसा खाने का मन खुद है, दही बड़ा खाने का मन खुद है, ठीक है आज श्री जी को यही खिलाएंगे, आज यही भोग लगाएंगे। और बड़ी देर तक तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है भाई मैं कर क्या रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मुझे बहुत वर्ष लगे इस बात का विचार करने में, तब मैं जाकर इस निर्णय पर पहुंचा कि हाँ भाई, यदि आचार्यों ने सेवा की आज्ञा दी है, फिर आचार्यों ने उत्तमोत्तम रीति से सेवा की आज्ञा दी है। श्रेष्ठतम वस्तु का भोग लगाना चाहिए, श्रेष्ठतम वस्तु निवेदन करनी चाहिए, और नाम और वाणी से उत्तम, इससे उज्जवल, इससे मधुर और श्रेष्ठ तो कोई भी वस्तु नहीं है। अरे साधारण प्रेम में भी वस्तुओं आदि की औपचारिकता छूट जाती है, फिर तो दिव्य प्रेम है, सांद्र प्रेम है, ये तो अद्भुत प्रेम है। इसीलिए भले आपके पास वस्तु के रूप में कोई कमी हो, चिंता की बात नहीं है। हमारे पास में नाम है, नाम रटत आई सब सुही, हमारे पास ये पद है। इसी में रमना है, इसी में डूबना है, इसी में रमाना है अपने अपने तन मन प्राण को। जब श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी के विषय में श्रीमद गोस्वामी नाभाजी महाराज ने कहा, तो ये कहा कि कलियुग में द्वापर कियो उत्तमोत्तम वस्तुएं श्री गोवर्धन नाथ को निवेदन की जाती थी, आज तक ऐसा ही है। पर भाई वो भाव अलग है। ये जो हितजू की रीति है, ये जो भाव है, ये जो रस है, इसकी गति, इसकी विधि अलग है। इसीलिए व्यास जी ने भी कहा भाई देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निभा। इसीलिए तो आचार्यों ने अपनी अपनी विलक्षण उपासना पद्धति दी है। वहां जो हो रहा है वो वहां की उपासना पद्धति के बिल्कुल अनुकूल है, सर्वथा उचित है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन यहां पहले महाप्रभु जिन प्रिया प्रीतम की बात कर रहे हैं, पहले एक बार उनके स्वरूप को तो समझिए। बहुत अधिक विस्तार से कहा भी नहीं जा सकता कि कैसा रस वपु है प्रिया प्रीतम का, केवल संकेत ही यहां से किया जा सकता है। इसलिए केवल इतना संकेत मैंने आपको किया कि भाई प्रिया प्रीतम को सबसे अधिक सुख मिलता है नाम और वाणी से। सुबह से लेकर रात तक खूब नाम जपिए और खूब वाणी गाइए, निस दिन गान गा गा कर प्रिया प्रीतम को रिझाइए। स्वामी जी ने गा गा कर ही बिहारी जी को प्रकट किया है, गाते गाते बिहारी जी को प्रकट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक है अपने हाथ से वस्तु निवेदन करना, और जब आप लेकिन इन पदों का गान करेंगे, जब आचार्यों की वाणी का गान करेंगे, तो वाणी का गान करते करते कब आप अपने आप को निवेदन कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। और मुझे लगता है भक्ति श्रवण से आरंभ होती है, लेकिन उसका परिपाक आत्म निवेदन पर ही होता है। गाते गाते जिस दिन देह की सुध ना रहे, भले एक क्षण के लिए आपको ऐसा अनुभव हो, आपको यह भी खबर ना हो कि आप कहां बैठे हैं, एक क्षण के लिए आपको देह की सुध ना रहे, बस आप समझना कि रस का स्पर्श हो गया। लेकिन होगा ऐसे ही, होगा ऐसे ही। बाहर जब तक दौड़ लगेगी आपकी, तब तक भले आप में बैठकर रस की चर्चा करते रहें,
खूब करते रहें। अब भाई ये तो ऐसा रस है, कहने वाले को कहने में सुख मिलता है, सुनने वाले को सुनने में सुख मिलता है। इतने मधुर पद हैं, इतना इतना माधुर्य इन पदों में छिपा है, भरा है। मैं गाऊंगा, आप सुनेंगे, या आप गाएंगे, कभी मैं सुनूं, सुख मिलता है। पर ध्यान रखना, इस रस का आस्वादन, इस रस में प्रवेश तो अंतर्मुखी होकर ही हो सकता है, अंतर्मुखी होकर ही हो सकता है। हम महाप्रभु के प्रागट्य पर बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, और मैंने पहले दिन आपसे कहा था भाई इस चर्चा का प्रयोजन यही है, किस प्रकार हम महाप्रभु के और निकट पहुंचे, किस प्रकार भाव से महाप्रभु के सानिध्य में पहुंचे। वहां तक जाने का मार्ग तो यही है। तो अगले श्लोक में भी प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने महाप्रभु जी की वाणी का ही यश गाया। अधिक रसवती नाम राधिकाया सखी नाम, बोले प्रिया जी के प्रेम में पगी वो जो अधिक रसवती सहचरियां हैं। अधिक शब्द कहा केवल इतना संकेत करने के लिए, भाई उनका प्रेम सबसे अधिक है। सर्वाधिक प्रेम को अपने हृदय में धारण करके जो युगल की सेवा करती हैं, जिस वृंदा कानन की गलियां वीथियां उन सखियों के चरण चिन्हों से सुशोभित हैं, अलंकृत हैं, उस वृंदा कानन में हे हरिवंश आप राजहंस के समान विराजमान हैं। और राजहंस क्यों कहा? हंस का जो कूजन होता है बड़ा मधुर और बड़ा पवित्र होता है। कह रहे ऐसे ही तदति ललित लीला गान विद्वत प्रशंसः, कह रहे ऐसे ही आपने जिस ललित लीला का गान किया है, कह रहे वो सब विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय है। और अभी आपसे मैंने संकेत किया कि विद्वान का अर्थ किसी विशेष विद्या का जानकार नहीं होता। विद्वान का वास्तविक अर्थ है जिसको सार असार का बोध हो गया है, जिसको आत्मनात्म का विवेक प्राप्त हो गया है, वो विद्वान है, वही पंडित है। कह रहे इसीलिए जो सारग्राही बुद्ध जन हैं वो आपकी वाणी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही की वाणी है जिसने विधि निषेध के सब जंजाल छोड़ दिए हैं। आप ही की वाणी है जो आद्योपांत केवल रस की ही वर्षा करती है। आप ही की वाणी है जिसको गाकर कोई इस रस बिंदु को प्राप्त करके कृतार्थ हो सकता है। आपकी भी जय हो, आपके नाम की भी जय हो, और आपकी वाणी में छिपे इस रस विभू की भी जय हो। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। और सबसे मीठी बात है नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। पूरे रस साहित्य में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि अमुक वस्तु श्री जी को बड़ी प्रिय है। आप मुझे एक भी वाक्य ढूंढ कर कहीं से लाकर दिखा दो कि भाई अमुक वस्तु श्री जी को प्रिय है, ऐसी पोशाक उनको प्रिय है, ऐसा आभूषण उनको प्रिय है। आप कहीं कहीं कोई एक पंक्ति मुझे लाकर दिखाओ। अरे महाप्रभु तो कह रहे बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी। देवदास जी कह रहे बन्यो है सादो सिंगार, बड़ा सादा सा श्रृंगार है। भाई श्रृंगार की आवश्यकता तो उसको होती है ना जिसको सजना हो। ये तो स्वयं श्रृंगार रस मूर्ति है, इनको श्रृंगार की क्या आवश्यकता है? ये तो श्रृंगार रस के ही विग्रह है, इनको श्रृंगार की क्या आवश्यकता है? तुलसीदास जी ने कहा है कि बन्यो है सादो सिंगार। स्वामी जी महाराज ने केलीमाल में बड़ा सुंदर वर्णन श्रृंगार का अनेक पदों में किया है। स्वामी जी कह रहे हैं बनीरी तेरे चार चार चूड़ी करन, चार चार चूड़ी हैं प्रिया जी के कर कमलों में, एक दुलरी है, सुंदर सा मांग टीका है, बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी। बड़ा सादा सा श्रृंगार है। इससे पहले क्या कह रहा था मैं? अभी क्या कह रहा था मैं इससे पहले? हाँ, अब ये शब्द ले जाते हैं ना वहीं पर, फिर सब भूल जाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कहीं एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा या ये लिखा हो श्री जी को ये वस्तु प्रिय है, कहीं पर भी नहीं। छान लो आप, महाप्रभु जी से लेकर भोली सखी जी की वाणी तक आप छान लीजिए, आपको एक भी पंक्ति, एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा। प्रिय क्या है? नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। अब बताओ, अब सब एक जैसी सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, एक जैसी सेवा कर सकते हैं। अगर प्रेम के दरबार में भी पक्षपात हो, वहां भी अगर पक्षपात होता है
फिर भाई उसकी विशेषता विलक्षणता है ही क्या? और जैसे सुंदर भोजन की चर्चा सुनने से भूख बढ़ जाती है, ऐसे ही इन पदों का गान करते करते वो जो मिलन की इच्छा है, वो जो दर्शन की इच्छा है, वो जो पिपासा है, बढ़ जाती है। और फिर श्री प्रबोधानंद जी तो कह रहे हैं, बोले आपकी वाणी जो है वो तो सार का भी सार है। इसीलिए विद्वत जन उसकी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए जो सारग्राही रसिक हृदय हैं वो इसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सार का भी सार है। श्री व्यास सुवन बाणी रम्यो, विमल भजन करिने, सबही भातिन शोभिए, लाड लड़ावन ने। अब जैसे ब्याहुला होता है तो मुझे कभी कभी देखकर दुख भी होता है। ब्याहुला होता है तो बस तमाम लगाए, साड़ी लाओ और पायल लाओ, ऐसा करो वैसा करो। अरे एक बार आप ब्याहुला एकांत में ध्यान से बैठकर पढ़िए तो सही, ध्रुवदास जी क्या रहे हैं, कैसा विवाह उत्सव वहां पर हो रहा है, कैसी लीला वहां पर हो रही है। जंजाल भीतर का हो या बाहर का, छूटेगा तो वाणी का ही चिंतन करने से पता चलेगा भाई कैसे हमारे प्रियालाल हैं, क्या रुचता है उनको, क्या सुहाता है, क्या सुख देता है उनको, कैसा सखियों का स्वरूप है, कैसी उनकी सेवा है, क्या जाएगा वहां। जब महाप्रभु अवतरित हुए तब भी ऐसी ही कोई घटना घटी होगी कि निगम नीर मिल एक भयो भजन दुग्ध समश्वेत। फिर महाप्रभु जी ने न्यारा करके दिया, फिर मंदमतियों ने फिर उसको मिला दिया, आज फिर वही स्थिति उपस्थित है। मैं तो कुछ दिन पहले भी महाराज जी से कह रहा था कि अगर आज किसी को महाप्रभु जी की विशुद्ध उपासना सीखनी हो तो वो कहां जाएगा, किससे सीखेगा? हम तो सौभाग्यशाली रहे, हमको महाराज जी से बहुत सत्संग मिला, आरंभ में यहां की रीति नीति सब समझने को मिली। इसलिए समेट कर मैं अपनी बात केवल इतना ही आपको संकेत कर रहा हूं कि ये जिस रस की बात ये सब रसिक जन कर रहे हैं, उस रस का अनुभव अंतर्मुखी होने पर होगा। बाहर जब तक आपकी दौड़ लगती रहेगी तब तक रसानुभव संभव नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो ठीक नहीं है, अच्छा है जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है, पर सही यही है, उचित यही है। बैठो अपने ठाकुर जी के पास, अपने श्री जी के पास बैठो, जो स्वरूप आपके यहां विराजमान है, बैठो उसके पास, उनका दर्शन करते करते रटो जपो गाओ श्री हरिवंश नाम। मंगला से लेकर शयन पर्यंत किसी भी याम की सेवा बिना पदगान के बिना न हो, ऐसी सेवा करिए। भांति भांति के लाड़ और लाडली लाल लड़ाए। और फिर एक और बात है, कितनी कितनी ऐसी दिव्य ऐसी कोमल सेवा भावनाएं हैं जो बाहर तो कभी किसी प्रकार से संभव हो ही नहीं सकती। वो सेवाएं तो आप अपनी भावना में ही कर सकते हैं। यदि केवल बाहर ही बाहर दौड़ते रहे, भीतर जाओगे कब? उस विशुद्ध भाव तक पहुंचोगे कैसे? तो फिर श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं कि वो आपका ललित लीला गान जिसकी प्रशंसा सब सारग्राही लोग करते हैं, अरे अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, सजयति हरिवंशो ध्वंस कौसौ कलीना। और जिनकी वाणी कली की कलुष का निवारण करने वाली है, उन श्री हरिवंश की जय हो जय हो जय हो, सदा ही जय हो। ऐसा श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद तृतीय श्लोक में कह रहे हैं, जिनकी वाणी कली के कलुष का नाश करने वाली है। कली का कलुष क्या है? स्वार्थ कली का कलुष है। सत्ययुग में कोई स्वार्थी नहीं था, त्रेता में किंचित स्वार्थ कहीं कहीं दिखाई पड़ा, द्वापर में और अधिक हो गया। और अब जब हम यहां पर हैं तो कली केवल मलमूल मलीना और पाप पयो निधि जन मन मीना।
अब तो भाई पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंच, जहां देखो इस स्वार्थ का ही नृत्य हो रहा है। स्वार्थ ही स्वार्थ तो है। छोटे से छोटा संबंध भी यहां स्वार्थ बुद्धि से ही बनाया जाता है। एक ही बात का विचार तो मनुष्य दिन रात करता है, मेरी स्वार्थ सिद्धि कैसे हो, मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो। तो श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जो आपकी वाणी है वो कली के कलुष को नष्ट करने वाली है, अर्थात स्वार्थ बुद्धि का नाश करने वाली है, मति को निष्काम करने वाली है। क्यों? क्योंकि उसी देश से आई है जहां श्याम बने हैं राधिका, राधा हो रही श्याम। और सेवक जी महाराज भी कहते हैं, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरे। विराम के इस क्षण में मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव निवेदन करूं कि बस ऐसे ही श्रीहरिवंश कहते और ऐसे ही प्रिया प्रीतम को निहारते और महाप्रभु जी के पद उनको सुनाते सुनाते ही हम यहां तक आ गए। कुछ और साधन नहीं किया, बस केवल यही था, केवल यही। हम बस वृंदावन धाम की ये कृपा हो गई, हमको आते ही ऐसे संत मिल गए जिन्होंने सीधा सच्चा सा एक मार्ग बता दिया और वो बात हृदय में बैठ भी गई।